गांव के छोर पर खड़ी वो हवेली बरसों से वीरान थी। टूटी खिड़कियां, झुकी हुई छतें और लोहे का जंग खाया गेट, मानो हर गुजरते इंसान से कहता हो कि यहां कदम रखना मौत को न्योता देना है। बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली के तहखाने में कभी नौकरों और मजदूरों को जिंदा दफना गया था। उस दिन से तहखाने को मोटी ईंटों और जंजीरों से बंद कर दिया गया, मगर गांव वालों का कहना था कि रात ढलते ही वहां से कराहों की गूंज, लोहे के घिसटने और दम घुटती चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। बच्चे तो हवेली का नाम सुनते ही कांप उठते थे, लेकिन अशोक, जो हाल ही में शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इन कहानियों को झूठ मानता था। उसके लिए यह सब सिर्फ अंधविश्वास थे। मगर मन के किसी कोने में वो हमेशा सोचता, अगर यह सब सच हुआ तो। उसी सवाल ने उसे एक बरसाती रात हवेली तक खींच लिया। हाथ में टॉर्च, रस्सी और साहस जुटाकर वो अंदर घुसा। हवेली की दीवारों से टपकता पानी, बदबूदार सीलन और टूटी छत से आती हवा की सरसराहट सब मिलकर माहौल को और डरावना बना रहे थे। धीरे धीरे वो तहखाने के दरवाजे तक पहुंचा। मोटी जंजीरों से बंद वो दरवाजा देखकर उसका दिल धड़क उठा, लेकिन उसके होश तब उड़ गए जब उसने देखा कि एक जंजीर पहले से टूटी हुई है, जैसे किसी ने हाल ही में अंदर जाने की कोशिश की हो। उसने कांपते हाथों से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा कर कर की आवाज के साथ खुला और सामने गहरी अंधेरी सीढ़ियां उतरती दिखी। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं और अंधेरे में उसकी टॉर्च की रोशनी भी बार बार कांप रही थी। नीचे पहुंचकर उसने जो देखा, उसकी सांसें थम गईं। दीवारों पर नाखूनों से खुरचे गए निशान थे, जिनके बीच जगह जगह खून के धब्बे सूखकर चिपके हुए थे। जमीन पर जंग लगी जंजीरें बिखरी पड़ी थीं और हवा में लोहे और सड़े मांस की मिलीजुली बदबू फैली थी। तभी उसकी टॉर्च एक कोने पर पड़ी, जहां एक लकड़ी की कुर्सी पर किसी का सड़ा हुआ कंकाल बैठा था। उसके गले में मोटी जंजीर कसी हुई थी और खाली आंखों से गाढ़ा अंधेरा रिसता जा रहा था। अशोक के पैर मानो जमीन से चिपक गए। तभी तहखाने में गूंज उठी एक आवाज, क्यों आया है तू यहां? हमें तो जिंदा ही दफना दिया गया था। फिर कई और आवाजें एक साथ गूंजने लगी। दीवारें कराहने लगी। ठंडी हवा इतनी तेज हो गई कि उसकी सांसें जमने लगी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके गले को दबोच रहा है। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई और अंधेरे में उसने देखा, वही कंकाल धीरे धीरे सिर घुमा रहा है और उसकी खाली आंखों से सीधे उसकी तरफ देख रहा है। दीवारों पर उकेरी परछाइयां अब जिंदा होकर हरकत करने लगी। वो धीरे धीरे इंसानी रूप लेकर उसकी ओर बढ़ने लगी। चेहरे खून से सने, आंखें पिघले अंधेरे से भरी हुई थीं। अशोक चीखता हुआ सीढ़ियों की ओर भागा, मगर उसे लगा कि वो बार बार वही कदम दोहरा रहा है, ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहा। पीछे से जंजीरों की खड़खड़ाहट और चीखों की गूंज इतनी तेज थी कि उसके कान सुन हो गए। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, वही कंकाल अपनी जंजीरें घसीटते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो तहखाने का दरवाजा खुला मिला। अंदर सिर्फ अशोक की फटी हुई कमीज, टॉर्च और जमीन पर खून के ताजा धब्बे थे। उसका कहीं कोई पता नहीं था। मगर उस दिन से तहखाने की गूंज और भयावह हो गई। अब कराहों और आवाजों के बीच एक नई गूंज शामिल हो गई थी, मैं भी यहां हूं, मुझे भी दफना दिया गया है।